महाराष्ट्र की सियासी उथल पुथल के बीच अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए सक्रिय कांग्रेस की राजनीति को भी समझना चाहिए। देखिए, कुछ एनालिसिस है मैंने आपके सामने रखी है कि जिस तरीके से विचारधारा की राजनीति वाली पार्टियों में दो फाड़ हुआ है, जैसे एनसीपी के सामने एनसीपी, शिवसेना के सामने शिवसेना दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव में एक सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच दोबारा हो सकता है। दोनों बड़ी पार्टियां आमने सामने हो सकती है। कांग्रेस का रुख इस समय बिल्कुल शांत है। कांग्रेस के पास अभी इस समय महाराष्ट्र में करने को कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए आगामी चुनाव में बड़ी संभावनाएं भी कई राजनीतिक विश्लेषक देखते हैं। लिहाजा कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हर जिले में पदयात्रा निकाली जाएगी कांग्रेस की तरफ से। इस बीच सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या एनसीपी में हुई फूट के बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र में मची सियासी हलचल के बीच कांग्रेस हाईकमान ने राज्य के दिग्गज नेताओं को दिल्ली बुलाकर वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। अजीत पवार के अलग होने से शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी की चुनौतियां बढ़ी हैं। महाविकास आघाड़ी की भी स्थिति अब गड़बड़ दिखाई देती है। पार्टी को तोड़फोड़ से बचाते हुए सूबे की राजनीति में फिर से कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका बहाल करने की रणनीति अब चर्चा में आ गई है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पार्टी मुख्यालय में बैठक की। इस दौरान 5 राज्यों में होने वाले चुनाव, विपक्ष की होने वाली अगली बैठक और एनसीपी में विभाजन के मद्देनजर महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। यानी कांग्रेस इसको लेकर बड़ी गंभीर हो गई है और बड़ी उम्मीदें कांग्रेस को भी देखने को मिल रही हैं। पहले शिवसेना और अब एनसीपी में तोड़फोड़ को राजनीतिक धोखा करार देते हुए कांग्रेस को एकजुट कर महाराष्ट्र में इसके खिलाफ पदयात्रा से लेकर बस यात्रा निकालने के लिए कार्यक्रमों की घोषणा की जा रही है। इन कार्यक्रमों के जरिए महाराष्ट्र से ही 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज करने का भी कांग्रेस ने ऐलान किया है। समीक्षा बैठक में राहुल गांधी और खरगे भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अगुवाई में पार्टी मुख्यालय में महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं संग हुई रणनीतिक समीक्षा बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व सीएम अशोक चव्हाण, मुकुल वासनिक शामिल हुए। खबरों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस के 30 से ज्यादा नेता मौजूद थे। 4 घंटे की बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने पत्रकारों से कहा कि 5 राज्यों की रणनीति बैठक में विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई और महाराष्ट्र की बैठक से कांग्रेस ने अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया है। के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी बुधवार से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लोकसभा सीट की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ नेता को सौंपी गई है। सितंबर में हर जिले में पदयात्रा निकाली जाएगी। सितंबर में प्रदेश के हर जिले में बड़ी पदयात्राएं करने के साथ साथ में कई और चुनावी रणनीतियों पर कार्य किया जा रहा है। ये जो पदयात्राएं होंगी इनका नेतृत्व सूबे के सभी प्रमुख नेता करेंगे। इसके बाद नवंबर दिसंबर के महीने में सूबे के सभी वरिष्ठ नेता पूरे महाराष्ट्र की बस यात्रा करेंगे। मल्लिकार्जुन खरगे ने सूबे की मौजूदा सियासी परिस्थितियों में कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका स्थापित करने के लिए एकजुटता पर जोर दिया है। राहुल गांधी बोले, महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिलेगा बड़ा समर्थन। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में जैसा उत्साह और समर्थन मिला, उसे देखते हुए संदेह नहीं कि हम मिलकर मैदान में उतरेंगे तो कांग्रेस को बड़ा समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये तर्क भी दिया कि एनसीपी तोड़ने का महाराष्ट्र के लोगों में नकारात्मक संदेश गया है, जिसकी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ेगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस महाराष्ट्र में लो प्रोफाइल पार्टी रही है। शायद इसकी वजह है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों शिवसेना और एनसीपी के साथ अभी भी खड़ी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में मौजूद एक पार्टी नेता ने कहा, हम स्थिति पर नजर रखेंगे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि अजीत के पास 2/3 विधायक हैं भी या नहीं। यदि नहीं तो नए शपथ लेने वाले मंत्रियों को अयोग्य घोषित करने की जरूरत है। ये सचमुच में एक बहुत गंभीर समस्या है। इस वक्त अजीत पवार अपने साथ में 10 विधायक तो ले गए हैं, 31-32 दिखाई भी देते हैं उनकी रैली में, लेकिन अब भी पर्याप्त विधायक, जो 36 का आंकड़ा है, वो उनके पास है नहीं है। बड़ा सवाल है, वो भी तब जबकि विधायकों के आने जाने का सिलसिला जारी है। तो इस पर भी कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस अभी सीधे ठाकरे या शरद पवार से दूर नहीं होना चाहती। उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ अभी भी बने हुए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये दोनों अपनी फूट को सुलझाने में लगे हुए हैं। लिहाजा कांग्रेस के पास बड़ा मौका है कि एक बार फिर खुद के दम पर महाराष्ट्र में अपने आप को खड़ा कर सके और इसके लिए अब खरगे और राहुल गांधी खुद भी एक्टिव हो गए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।